आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? न्यू चैप्टर जेनेटिक्स। ठीक है, आज देखना है कौन सा चैप्टर? जेनेटिक्स। फर्स्ट देखना है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफ़र, साथ साथ में जब करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, वो कौन सा वेरिएशन, वेरिएशन प्लस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफ़र, दोनों के स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? हेरिडिटी। हम जेनेटिक्स में हेरिडिटी प्लस किसके स्टडी करते हैं? वेरिएशन का स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी का वो ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हैं, उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता है, पहले देखो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले किसने दिया था? जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। कब? 1905 में। ठीक है, और जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जेनेटिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफ़र, मतलब हेरिडिटी। नेक्स्ट कौन सा? वेरिएशन। तो इन्हीं दोनों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले किसने दिया है? किसने दिया है? बेटसन ने। और जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो देखो हेरिडिटी क्या है? फर्स्ट हमने देखा हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी हमने बताया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफ़र, उसी को हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे क्या? ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर, करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। वेरिएशन क्या है? जैसे वेरिएशन देखिए, वेरिएशन कोई भी एक स्पीसीज देखिए, क्या सभी स्पीसीज एक ही जैसे दिखाई देते हैं? उनका इस मार्फोलॉजी, कोई भी चीज़ें देखिए मार्फोलॉजिकल या जेनेटिकल लेवल पर देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जैसा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, एक ही स्पीसीज, सभी स्पीसीज, जैसे गाय, एक ही गाय मतलब एक स्पीसीज है, पूरा का पूरा गाय एक जैसे ही दिखाई दे, ह्यूमन एक जैसे ही दिखाई दे, सब में एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। तो जो क्या होता है, एक ही स्पीसीज में जो उसकी मार्फोलॉजी में जो डिफरेंस पाई जाती है, उसी मार्फोलॉजी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। मार्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, तो हम क्या कहेंगे? मार्फोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल डिफरेंस, डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन सेम स्पीसीज, मार्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंस, मार्फोलॉजी जो डिफरेंस पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? वेरिएशन। एक वेरिएशन हमें जन्म से मिलती है और एक वेरिएशन क्या होती है? हमारे जन्म के बाद मिलती है। तो देखो जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के क्या है? दो ब्रांच, जेनेटिक्स के कुछ ब्रांच हैं। जेनेटिक्स में हमने क्या स्टडी किया? हेरिडिटी और वेरिएशन। किसकी स्टडी किया? हेरिडिटी का प्लस किसका? वेरिएशन। हेरिडिटी हमने देखा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफर होना, हेरिडिटी। और एक ही स्पीसीज की उसको मार्फोलॉजी में जो डिफरेंस पाई जाए, मार्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, बाहरी जो फीचर होती है, जो संरचना होती है, उसमें भी डिफरेंस पाई जाती है, वही डिफरेंस क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। अब देखिए जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के क्या है? कुछ ब्रांच है। एक क्या होता है? ओल्ड ब्रांच होता है
जिसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। देखो जेनेटिक्स के कितने ब्रांच हैं? पहला तो क्या है, क्लासिकल जेनेटिक्स है। कौन सा? क्लासिकल जेनेटिक्स है, ठीक है। इसी को हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या देते हैं हम? मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स का ही दूसरा नाम क्या है? मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। दूसरा जेनेटिक्स कौन सा है? जिसमें हम क्या करते हैं, जीन की मॉलिक्यूल्स मतलब जीन की स्टडी करते हैं। जीन किसका है? तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। नेक्स्ट देखो, पहला तो हमने क्लासिकल जेनेटिक्स का, दूसरा कौन? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तीसरा कौन सा होता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता है। कौन सा? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के कितने ब्रांच हैं? 3 ब्रांच हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। देखो हम क्लासिकल जेनेटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? हम जीन, जो जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? इसमें किसमें? मेंडेलियन जेनेटिक्स में। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो, जो जीन ट्रांसफर होता है, उसी की स्टडी को हम क्या करते हैं? कौन से पढ़ते हैं? कहाँ पर? क्लासिकल जेनेटिक्स या मेंडेलियन जेनेटिक्स में। दूसरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी हम किसका करते हैं? जीन का। तो जीन के हम स्ट्रक्चर और फंक्शन का कहेंगे क्या? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। फंक्शन ऑफ जीन। जीन की क्या होता है? उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन की स्टडी किस लेवल पर? एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल पर हम, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम जीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? देखो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है जीन की स्टडी, क्लासिकल जेनेटिक्स। जीन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसका हम स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पे कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गया है, तो किसी पॉपुलेशन में गया, उस पॉपुलेशन में उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसकी स्टडी हम क्या करते हैं इसमें? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एंड उसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर ऑफ जीन किसमें? इन पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में जीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और जीन का बिहेवियर कैसा है, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में करते हैं। किसमें? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। नेक्स्ट देखिए, पहला तो हमने जेनेटिक्स देखा। जेनेटिक्स क्या स्टडी है? बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी वेरिएशन का स्टडी करते हैं। हेरिडिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर ट्रांसफर कर रहा है। वेरिएशन मार्फोलॉजी है। ब्रांच में क्लासिकल, मॉलिक्यूलर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब हमें देखना है कुछ जेनेटिक्स के क्या है? टर्मिनोलॉजी है। क्या है देखना है? टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक्स के कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो हम क्या करते हैं? नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सा है हम यूज़ करते हैं? फर्स्ट नाम सुनते हैं, पहला तो हम जैसे यूज़ करते हैं फैक्टर या तो जीन। फैक्टर टर्म किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। जीन टर्म किसने दिया था? जॉनसन ने। सेकेंड हमें टर्म कौन सा पढ़ना है? जैसे होमोलागस, होमोजाइगस, होमोलागस वही आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? होमोजाइगस एंड इसी में हेट्रोजाइगस।
इसी में पढ़ना है क्या है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। क्या देखना है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। नेक्स्ट देखिए, डोमिनेंट एंड क्या देखना है, रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। नेक्स्ट इसी में देखना है कौन सा, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसी में क्या है, 5 टर्मिनोलॉजी में एलील क्या है, एलील क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें क्या पढ़ना है, 6 नंबर, बैक क्रॉस क्या है, कौन सा, बैक क्रॉस। और कुछ, ठीक है, इतनी टर्मिनोलॉजी हमें क्या है इसमें देखना है कि क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ इसी में एक और याद रखिएगा, कौन सा, हाइब्रिड। क्या पढ़ना है, हाइब्रिड पढ़ना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, फैक्टर, आर्जीन, होमोलाइगस, हेट्रोजाइगस। ठीक है, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील, बैकक्रॉस एंड कौन सा, हाइब्रिड। ठीक है, सबसे पहला देखिए कौन सा, फर्स्ट फैक्टर आर्जिन। फर्स्ट कौन सा, फैक्टर आर जीन। देखो फैक्टर क्या है, या जीन। ठीक है, पहले क्या होता है, मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज किया था जब जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम पहले मेंडल ने नाम दिया था कि फैक्टर कोई ऐसा चीज है जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफर करता है। तो फैक्टर टर्म किसने दिया था, मेंडल ने। मेंडल ने फैक्टर टर्म दिया था। ठीक है, फैक्टर जीन क्या होता है, या फैक्टर ये क्या है, एक जनरेशन पहले तो क्या है, यह डीएनए का सेगमेंट है, क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जो किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। अभी आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किसका होता है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, काम क्या होता है जीन का, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफर करता है। तो किस में हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, करेक्टर फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आगे लिख लेंगे किसमें, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, टर्म फैक्टर किसने दिया था, मेंडल ने। यह डीएनए का एक सेगमेंट है, किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जो जीन होता है वह 3 टाइप का होता है। जीन जो होता है वह कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक ऐसा जीन होता है जो क्या करता है हमारे बॉडी में, क्या किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा जीन जो प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिस्ट्रॉन। एक जीन होता है जो क्या करता है हमारे बॉडी में रिकम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है, रिकॉन कहते हैं उसको। एक बॉडी में म्यूटेशन काज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटान। जीन कितने टाइप का होता है, सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटान। सिस्ट्रॉन का काम क्या होता है, देखो सिस्टॉन किस में हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पेज, देखिए जो सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। सिस्ट्रॉन का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट कौन सा होता है, रिकॉन। रिकॉन, रिकॉन किस में हेल्प करता है,
रिकम्बिनेशन, किसमें? हेल्प इन रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर। अभी क्रॉसिंग ओवर हम आगे देखेंगे, किसमें? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन सा जीन बताया? म्यूटान। म्यूटान, म्यूटान किस में हेल्प करता है? म्यूटेशन काज करता है, काजेज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है क्या? बॉडी में अचानक से कोई भी सडन करेक्टर क्या अपीयर हो जाता है, इसी म्यूटा उसको हम म्यूटेशन करते हैं। मतलब अचानक सा कोई चीज़ें हमारे बॉडी में क्या बदलाव दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटान। जैसे क्या होता है 5 से 6 उंगली, मतलब कोई भी चीज़ें क्या हो चेंज दिखाई देती है नॉर्मल से, वो क्या कहलाता है? बॉडी में म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, ये क्या है? जीन है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हमको देखना है कौन सा? पहला हमने जीन देखा, जीन क्या होता है, जीन कैसे करता है, कितने टाइप का जीन होता है। नेक्स्ट देखो दूसरा कौन सा? हाइब्रिड। कौन सा? हाइब्रिड क्या है? या हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। देखो मान लीजिए हम क्या हो रहा है, प्लांट का कुछ करेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने प्लांट का लिया, कौन सा? प्लांट के लेंथ की बात किया। किसके? लेंथ की बात किया। लेंथ में दो होता है, एक कैसा? टॉल होता है, एक क्या होता है? डॉर्फ होता है। प्लांट क्या होगा? एक लंबा है, एक छोटा होगा। टाल के लिए मान लीजिए हमने यूज़ किया कैपिटल टी कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए यूज़ किया स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, जब इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे, यहाँ से इनके बीच क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो देखो इसके पास क्या है, यहाँ पे कैपिटल टी का जीन भी है, यहाँ पे है। तो ये जो सीड हमें मिलेगा कैपिटल टी मतलब टाल से और डॉर्फ के बीच हमने जो क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद हमें जो सीड मिलती है, इस सीड को हम क्या कहते हैं? जो हमें सीड मिलती है, सीड का नाम देते हैं क्या? हाइब्रिड सीड कहते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड सीड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो ये प्रोसेस हमने कराया है, इसी प्रोसेस को, ठीक है, दो प्योर पेरेंट यहाँ देखो, प्योर मतलब कैपिटल टी यहाँ भी है, कैपिटल टी यहाँ पर है, स्मॉल टी यहाँ पर भी है, स्मॉल टी यहाँ पर भी है, मतलब ये प्योर है, ये प्योर है। तो दो प्योर पेरेंट के बीच हम जब क्रॉस कराते हैं, उससे जो सीड ऑब्टेन होती है उसको हम हाइब्रिड सीड कहते हैं। और क्रॉस कराने की प्रोसेस को, जो हमने प्रोसेस करा रहे हैं, इसी को हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जब हम टू डिफरेंट प्योर पेरेंट के बीच हम क्या करते हैं? प्योर क्या कर रहे हैं? क्रॉस अकर बिटवीन टू डिफरेंट प्योर पेरेंट। जब दो प्योर पेरेंट के बीच हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, और उस क्रॉस करा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। और इससे जो क्या होता है, सीड ऑब्टेन होता है, इस सीड को हम हाइब्रिड सीड कहते हैं। तो क्रॉस अकर बिटवीन टू डिफरेंट पेरेंट, इसी को क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। जो सीड ऑब्टेन हुआ, तो यदि हमने एक करेक्टर को लेकर क्रॉस कराया है, देखो हमने कौन सा करेक्टर लिया है? केवल एक सिंगल करेक्टर लिया है कि नहीं? एक ही करेक्टर लिया है, प्लांट की लेंथ। किसका? लेंथ। केवल लेंथ एक करेक्टर पर हमने क्रॉस कराया कि नहीं? जब एक करेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब एक करेक्टर के बीच हम क्रॉस कराते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा, जैसे एग्जांपल क्या है, एक ही करेक्टर हमने लिया है, लेंथ ऑफ प्लांट। एक ही प्लांट के बीच हमने, एक ही करेक्टर के बीच हमने क्रॉस कराया, तो उसको मोनो हाइब्रिड। नेक्स्ट देखो दूसरा, जब दो करेक्टर के बीच हम क्रॉस कराते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब, जैसे हम कर लें, दो करेक्टर ले लें, जैसे हम सीड की बात करें, सीड का क्या है? शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। सीड की शेप की बात करें, शेप में क्या होता है? मान लीजिए एक सीड कैसा दिखाई दे रहा है? राउंड दिखाई दे रहा है, या तो कैसा होगा?
व्रिंकल होगा। क्या होगा? राउंड होगा या तो व्रिंकल। पहला करेक्टर हमने ले लिया शेप कैसा दिखता है, दूसरा कलर ले लें हम। किसका? कलर ऑफ सीड। सीड का कलर कैसा है, ठीक है। मान लीजिए सीड का कलर कैसा दिख रहा है, येलो दिख रहा है, और कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो देखो हमने दो करेक्टर लिया, एक ही सीड है, मान लीजिए ये सीड है, ठीक है। इधर तो क्या, ठीक है। एक हमने सीड लिया, एक सीड हमने लिया क्या, स्फेरिकल है, कैसा है, गोला है, राउंड है, और कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है। मतलब एक सीड हमने लिया, शेप कैसा है, गोला है, और दिख कैसा है, येलो, कैसा गोला है, और ये दिख रहा है। नेक्स्ट हमने एक सीड और ले लिया, जैसा ये सीड मान लीजिए हमने लिया, दूसरा सीड आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, व्रिंकल टाइप का, और कैसा, सॉरी ग्रीन तो नहीं बना, एक मिनट, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से सीड था, ठीक है, व्रिंकल टाइप का। तो ये क्या हुआ, हमने दो करेक्टर लिया, एक तो सीड कैसा गोला है, यहाँ पे व्रिंकल है, एक करेक्टर, यहाँ पे पीला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है, येलो एंड ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे, तो दो करेक्टर लेकर क्रॉस करा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड। यहाँ पे देखो हमने लेंथ लिया, केवल टॉल एंड ड्वार्फ, लंबा है और बौना है, तो इनके बीच हमने क्रॉस कराया तो मोनो हाइब्रिड। यहाँ पे दो करेक्टर लिया, एक तो शेप की बात कर लिया, एक कलर की। जब इनके दोनों के बीच हम क्रॉस करा रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम कल देखेंगे।